नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को है और लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 4 जून को देश की जनता को पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं और राजनीति के जानकार हैं, धुरंधर माने जाते हैं, वो ज़रूर भविष्यवाणी कर रहे हैं और अपना आकलन देश की जनता को बता रहे हैं। ऐसे ही एक जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव हैं, जिनको शायद पूरे देश में हर कोई जानता है। राजनीतिक समझ पर उनकी कोई सवाल नहीं उठा सकता है और जाने माने देश के राजनीतिक विश्लेषकों में उनकी गिनती होती है। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, एनडीए को कितनी सीट मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है, इंडिया अलायंस को कितनी सीट मिल रही है और बीएसपी को कितनी सीट मिल रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे। जो योगेंद्र यादव ने फाइनल आकलन साझा किया है और जिस पर खूब चर्चा भी हो रही है, मीडिया रिपोर्ट से लेकर टीवी चैनलों पर बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो योगेंद्र यादव के मुताबिक इस बार जो है बीजेपी जो नारा लगा रही है 400 पार का, वहाँ तक तो दूर दूर तक नहीं पहुँच पाएगी। 300 तक भी पहुँचने में वो हाँप जाएगी। और योगेंद्र यादव ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक बीजेपी को 240 से 260 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं जो पूरा एनडीए है जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, तो वो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। तो इस तरह एनडीए 300 के आंकड़े तक पहुंचने में हाँफने लगा है और एक तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। ये योगेंद्र यादव के अकॉर्डिंग है जो उन्होंने अपना आकलन किया है इन चुनावों को लेकर। हालांकि अभी एक चरण बाकी है, तो उनका कहना है कि अगर एक चरण में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल हुई तो हो सकता है कि एनडीए और पीछे भी खिसक सकती है। खैर, वो तो जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। तो उनके मुताबिक जो एनडीए है वो 275 से 305 के बीच में सिमट सकती है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा है ये, और देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 और 2019 के मुकाबले एनडीए को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें कई सीटें बिहार की हैं, कई सीटें यूपी की हैं, पंजाब की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, पश्चिम बंगाल की हैं, कई राज्यों की सीटें हैं। तो ये जिन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये सीटें किसके पक्ष में जा रही हैं? क्या ये इंडिया अलायंस के पास जा रही हैं, या जो बीजेपी से वोटर शिफ्ट हुआ है वो बीएसपी के पास जा रहा है यूपी में, या कहें बिहार में, या कहें पंजाब में? ये देखने वाली बात होगी। योगेंद्र यादव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं जो उसके सहयोगी हैं, जिसमें निषाद पार्टी है, राजभर की पार्टी है, सुभाषपा और अपना दल है, उनके सहयोगियों को भी 5 से 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो करीब करीब 20 से 25 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, या कहें एनडीए को। और ये जो 20 सीटों का नुकसान हो रहा है ये बीएसपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि बीएसपी यूपी में कम से कम 15 से 20 सीटों पर बाजी मार सकती है। ये जो यूपी में नुकसान हो रहा है एनडीए को सीटों का, ये बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है या एनडीए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन नुकसान ज़रूर हो रहा है यूपी में। तो कुल मिलाकर करीब 15 से 20 सीटों का नुकसान हो रहा है। वही तो कुल मिलाकर एनडीए इस बार 40 से 45 सीटों पर यूपी में सिमट सकता है। तो जो बीजेपी को नुकसान हो रहा है वो सीटें किसके पाले में जा रही हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीएसपी के पाले में या इंडिया अलायंस के पाले में। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की, तो यहाँ भी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने केरल से लेकर उड़ीसा तक वोट और सीट दोनों में बीजेपी को बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की है। हालांकि साउथ में बीजेपी उतनी मजबूत मानी नहीं जाती है, लेकिन जिस तरह बीते 8-10 सालों में दक्षिण के राज्यों में बीजेपी ने मेहनत की है, शायद उसका परिणाम उसे मिले और बीजेपी साउथ में भी कुछ सीटें जीत सकती है। नुकसान फ़िलहाल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि साउथ की राज्यों में उसे पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है।
हालांकि लाभ भी उतना बड़ा नहीं होगा जितना बीजेपी सोच रही है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में बीजेपी की 2 सीटें बढ़ सकती हैं और उसके सहयोगी दल भी 2 सीटें ला सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 सीटें बढ़ने का अनुमान है और सहयोगी दलों को 12 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई बताई जा रही है और इन दोनों पक्षों की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। कांग्रेस की सीट भी बढ़ सकती है, बीजेपी की भी बढ़ सकती है। तो यहाँ बीजेपी को 4 सीटों का इजाफा हो सकता है। उड़ीसा में बीजेपी की मौजूदा 8 सीटों में 4 और सीटें जुड़ सकती हैं। तो इन राज्यों में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन जो उसके कब्जे वाले राज्य माने जाते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ ज़रूर बीजेपी को सीटों का घाटा हो सकता है। और इसकी एक वजह बीएसपी हो सकती है, मायावती की पार्टी बीएसपी हो सकती है, क्योंकि बीएसपी देश भर में 400 से ज़्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और बीएसपी कांटे की टक्कर में है। तो ये जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, इसका फ़ायदा बीएसपी को हो सकता है। वहीं योगेंद्र यादव ने ये भी बताया अपने ताज़ा आकलन में कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो योगेंद्र यादव के मुताबिक कांग्रेस को करीब 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया अलायंस के सहयोगियों को 120 से 135 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें करीब 25 से ज़्यादा पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा खुद कांग्रेस है। तो तमाम इनके सहयोगी दल हैं जिनको करीब 120 से 135 सीटें आ सकती। तो कांग्रेस को 85 से 100 सीटें और इंडिया अलायंस के सहयोगियों को 120 से 135 सीटें आ सकती। तो ये भी इंडिया अलायंस भी 200 से पार का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो इस बार कांटे की टक्कर है इंडिया अलायंस में और एनडीए में, और इन दोनों के बीच में बीएसपी भी है, मायावती की पार्टी, जो चुपचाप इस चुनाव में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। हालांकि बात बीएसपी की कोई नहीं कर रहा है, ना चुनावी सर्वे में कोई कर रहा है, ना टीवी मीडिया की डिबेट्स में हो रही है, लेकिन इस बार बीएसपी अंडर करंट वाले चुनाव में कुछ बड़ा कमाल कर सकती है। योगेंद्र यादव ने एक और बड़ी भविष्यवाणी की कि उन्होंने बताया कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आनी चाहिए। बीजेपी के जो सहयोगी हैं उन्हें 35 से 45, लेकिन 400 पार वाली बात तो किसी कीमत पर सच साबित नहीं हो सकती, हवा हवाई है। और बीजेपी को 300 पार करना भी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी 272 के आंकड़े से काफ़ी नीचे है और 250 से नीचे भी जा सकती है। अभी आखिरी चरण का मतदान बाकी है। अगर उस आखिरी चरण में गेम बिगड़ा तो बीजेपी की हालत, एनडीए की हालत और ख़राब हो सकती है। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, बीजेपी 303 सीट जीती थी और जो उसका पूरा गठबंधन है एनडीए, वो 353 सीटें जीता था। वहीं कांग्रेस 52 पर सिमट गई थी और जो उनका गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, उसको 92 सीटें आई थी। वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बीजेपी 62 सीटें जीती थी और जो एनडीए है, अपना दल उनका सहयोगी था और मिलकर चुनाव लड़ा था, उसको 2 सीटें मिली थी। तो इस तरह एनडीए के खाते में आई थी 64 सीटें। वहीं बीएसपी 10 सीटों पर जीती थी, सपा 5 और आरएलडी का खाता नहीं खोला था, जो अब बीजेपी के साथ चली गई है। तो ये आंकड़े थे 2019 के, लेकिन इस बार मामला कुछ बिगड़ता दिख रहा है। बीजेपी के लिए टेंशन भरा हो सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें कम होना तय है, एनडीए की सीटें कम होना तय है। जितना दावा किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो बीजेपी की सीटें घटेंगी, ये किसके खाते में जाएंगी? क्या ये पूरी की पूरी इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगी या ये बीएसपी के खाते में आएंगी? ज़्यादा संभावना बीएसपी के खाते में आने की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी में बीएसपी कम से कम 15 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बिहार और पंजाब में भी खाता खुलेगा बीएसपी का, जो सर्वे है और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। खैर, ये सब जो भी आंकड़े थे, जो भी आकलन था, ये पूरा आकलन योगेंद्र यादव के सर्वे पर आधारित था। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है 2024 के चुनाव को लेकर। हालांकि अब नतीजों का दिन भी ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है और देश में किसकी सरकार बन रही है। तो खैर, योगेंद्र यादव के सर्वे पर
आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? और बीएसपी इस सर्वे के मुताबिक कितने सीटों पर जीत रही है, कितनी सीटों पर हाथी रेस में आगे निकल रहा है, फिर चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, या फिर पंजाब हो, या एमपी राजस्थान हो। अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।